तो मेरे साथ है आज सिद्धेश पात्रे. ही इज़ ऑल्सो अ कोच और उसको 7 years का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है. उसने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है एंड ही इज़ हेल्प ओवर 200 पीपल टू लूज फैट एंड गेन मसल. तो सिद्धेश पात्रे, हाउ आर यू? आई एम फाइन और थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि फिटनेस का कॉन्वर्सेशन मतलब मेरे लिए वो एक बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूँ, घंटों तक इस पे बात कर सकता हूँ. तो आज पूरा दिन मैंने इसके लिए निकाला है. तो पूछ लीजिएगा जो भी पूछना है. तो आपने कौन सी सर्टिफिकेशंस की है? मैंने 2 सर्टिफिकेशन किए फ़िलहाल, और भी कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास 2 सर्टिफिकेट्स है. एक तो K11 का न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट है मेरे पास, और दूसरा INFS करके एक इंस्टीट्यूट है, उसका न्यूट्रिशन एंड फिटनेस मतलब एक्सरसाइज वगैरह ट्रेनिंग का वो सर्टिफिकेट है मेरे पास. ये जो आजकल अब इन्फ्लुएंसर लोग बोलते हैं कि प्री वर्कआउट लेने का और उसको अच्छे खासे व्यूज़ वगैरह जाते हैं. व्यूज़ का तो बात नहीं है, बट उन लोग जो बोलते हैं ना यही प्री वर्कआउट खाओ ये अच्छा है, तो तेरे को क्या लगता है ये ज़्यादा प्री वर्कआउट मैटर करता है कि नहीं करता है? अभी प्री वर्कआउट जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप का प्री वर्कआउट यहाँ पे होता है. एक तो प्री वर्कआउट मील होता है, मील, हाँ, और एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है. बराबर. तो प्री वर्कआउट मील का इंपॉर्टेंस है कि नहीं, तो इसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, तो प्री वर्कआउट मील में लोग क्या कंज्यूम करते हैं? यूजुअली कार्ब्स कंज्यूम करते, थोड़ा प्रोटीन कंज्यूम करते, फैट्स नहीं करते क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते. लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है कि नहीं, ये हम ज़रा एनालाइज करते हैं. क्योंकि हर मील को डाइजेस्ट होने में और तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में जाने में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तो मिनिमम लगते हैं, उससे ज़्यादा भी लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या खा रहे हो. तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक ही यही मील पे फोकस करते हैं और ये सोचते कि मैं ये खाऊंगा तो मेरे जिम में एनर्जी आएगी, और जिम के बाद जाते हैं फिर वड़ा पाव खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे बेसिकली, और पूरा ओवरऑल न्यूट्रिशन ध्यान में नहीं परफेक्ट. तो अगर आपका न्यूट्रिशन पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब सॉर्टेड है, उसमें आप प्रॉपर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, तो जिम के पहले क्या खा रहे हो उस पर मैटर नहीं करता है. और अगर आप सुबह भी वर्कआउट कर रहे हो और आपको समझो मील लेने में, अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हो, समझो 7 बजे वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको प्री वर्कआउट मील 5 बजे करना पड़ेगा, जो बहुत ही इनकन्वीनियंट है. आपको भूख भी नहीं लगती वो टाइम पे. तो अगर आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल सही है, आपके पूरे दिन का न्यूट्रिशन सही है, तो आपके जो मसल्स में है वो इनफ ग्लाइकोजन होता ही है हर एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में. बराबर. ऐसा नहीं है कि प्री वर्कआउट मील आपके मसल्स में ग्लाइकोजन अचानक से भर देता है, ऐसा नहीं है. आपके अगर आपने कुछ खाया भी नहीं हो, नहीं खाया भी हो, तो भी आपके मसल्स में ग्लाइकोजन रहने वाला है. और जब आप वर्कआउट करते हो तो स्पेसिफिक जो बोलते हैं हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं, वो ग्लूकोज को आपके ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं. परफेक्ट. तो यहाँ पे आपका प्री वर्कआउट मिल के इम्पोर्टेंस की सवाल का होगा, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है. दूसरा जो है जो कि हम जो बोलते हैं सप्लीमेंट्स प्री वर्कआउट, उसमें क्या होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कैफीन. और जो आपके पंप जो एनहांस करता है नाइट्रस ऑक्साइड, सिट्रुलिन मैलेट वगैरह, तो वो एक कैफीन जो है वो आपका फोकस में और इसमें हेल्प करता है, ऐसे रिसर्च में पाया गया है. तो अगर आपको वर्कआउट में थोड़ा टायर्डनेस या फिर लैक ऑफ फोकस अगर हो रहा है आपको वर्कआउट में, तो मैं सजेस्ट करूँगा ब्लैक कॉफ़ी और कैफीन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी आप ले सकते हो. तो प्री वर्कआउट जो वो लेबल पे ऐसे स्कल वर्ल्ड डाल के जो बेचते हैं, वो तो थोड़ा गिमिक हो जाता है. आपको सिर्फ एक कैफीन की जरूरत होती है और आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन सही होना चाहिए एनर्जी के लिए. परफेक्ट. और जो पंप आता है वो भी सिट्रुलिन मैलेट होता है, उसके अंदर L-arginine, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका वो पंप जो है वो फैट परसेंटेज पे डिपेंड करता है. अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका फैट परसेंटेज 15 to 20% है, उनको कुछ मसल विजिबल है नहीं, और उनको लगता है कि अगर मैं प्री वर्कआउट लूँ या फिर सिट्रुलिन मैलेट लूँ तो उनके जैसे वेन्स दिखेंगे. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. वेन तो फिर फायदा ही नहीं है. तो वो वेस्ट ऑफ, अगर आपका फैट परसेंटेज समझो 10 to 12 है तो आप ले लो वो, तो आपको थोड़ा एनहांसमेंट मिलेगी. लेकिन ऐसा उससे ही आपके वेन्स आएंगे ऐसा नहीं है. उसके लिए आपको अपने ओवरऑल न्यूट्रिशन, फैट लॉस वगैरह उस पर ध्यान देना पड़ेगा. परफेक्ट. और पोस्ट वर्कआउट मील का क्या? मील नॉट शेक, पोस्ट वर्कआउट मील इज इट इम्पोर्टेंट या वही वापस यही है कि? हाँ, वही है कि आपको दिन का ओवरऑल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी रिसर्चेस भी आए कि
वो जो 30 मिनट विंडो था एनाबॉलिक, वो तो अभी मिथ ब्रेक हो गया। तो आप आराम से घर जाके नहा धो के ऑफिस जाके उसके बाद भी आप मील ले सकते हो। ऐसा घाई गड़बड़ी में ऐसी लेने की कोई जरूरत बट नहीं अगर है। हम एम्प्टी स्टमक करें तो मेरे ख्याल से पूरा हाँ, तो तुरंत चाहिए रहेगा। थोड़ा इतना भी तुरंत नहीं कि Half an hour, 1 hour? अर्जेंसी 1 hour 1.5 hour भी okay, चलेगा। okay. थोड़ा Sounds good. लाइफ स्टाइल में उसको अकोमोडेट होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप ऑफिस आपका दूर है और आप जिम से सीधा ऑफिस जा रहे हो तो आप ऑफिस जाके भी अपना मील ले सकते हो। ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो आप बात कर रहे हो वो बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं जहाँ पे एक 0.1% काउंट करता है एक्चुअली काउंट करता है, वो वहाँ पे वो काम आता है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को जरूरत नहीं है ये सब। और ये इसमें भी यही फैक्टर है कि पूरा ओवरऑल न्यूट्रिशन ही फिर मैटर करता है। ओवरऑल बाद में स्लीप साइकिल भी मैटर करता है। स्लीप साइकिल तो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी स्लीप नहीं है तो न्यूट्रिशन और वर्कआउट कुछ भी वो रिजल्ट यील्ड नहीं करेंगे। और लोगों को लगता है 5 to 6 hours इज मोर देन इनफ, बट आई डोंट थिंक कि उतना इनफ है। 7 hours तो चाहिए, 7 hours तो आइडियली तो 8 hours चाहिए, लेकिन कंसिडरिंग हमारे लाइफस्टाइल और 7 hours 6 to 7 भी hours आपने हिट किया तो यू आर गुड। ओके, अभी चीट मील जो है बहुत लोग स्टार्टिंग में चीट मील ले लेते, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट चीट मील या तो रिफीड डेज? डज चीट मील हेल्प व्हाइल यू आर ट्राइंग टू लूज वेट या नहीं? What do you think? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एक पता नहीं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन मैं चीट मील वगैरह में नहीं बिलीव करता। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारा एलिमिनेशन डाइट्स वगैरह भी ट्राई किए, तो मुझे अभी तक जितना समझ में आता है उतना मैं बोल सकता हूँ कि नो फूड इज़ गुड और बैड। ठीक है, तो चीट मील का जो हमारा जो लॉजिक है कि हाइपर पैलेटेबल मील्स जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चलो एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल ले लेते हैं। पिज़्ज़ा में क्या होता है? ब्रेड होता है, ठीक है, चीज़ होता है, और या तो पनीर होगा अगर वेज खा रहे हो, नहीं तो चिकन होगा और थोड़े वेजिज हो गए। तो अब ये इसको इंडिविजुअल देखो, ब्रेड है, कार्ब्स है, चीज़ में फैट है, वेजिज में फाइबर है और चिकन में प्रोटीन है। तो ये इसमें तो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो ये चीट मील तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो साउंड्स बहुत गुड। हाँ, बराबर है। एक्चुअली ये फैक्टर ये आता है कि इसके अंदर कैलोरीज कितना है। कैलोरीज बराबर, हाँ, उसी पे मैं अभी आने वाला था कि चीट मील से ज़्यादा आप पिज़्ज़ा खा सकते हो बाय द वे, और अच्छी बॉडी और फिटनेस मेंटेन कर सकते हो। मैंने लॉकडाउन में किया था, हाँ, बर्गर का मैंने भेजा उसको बहुत सारे फोटोज। तो लेकिन वो आप खुद बनाते थे, बराबर, तो आपको मालूम रहता था इसमें कितने कैलोरीज है, और थोड़े वेजीज ज़्यादा डाल के उसका सैटिस्फैक्शन इंडेक्स जो है वो आप बढ़ाते थे। तो वही है, तो सैटिस्फैक्शन यहाँ पे जो फैक्टर रहते हैं, तो चीट मील से ज़्यादा मैं अर्ज करूँगा जो लोग नए हैं फिटनेस, जो जिन्होंने अभी जस्ट फिटनेस चालू किया, आप खाओ, आप पिज़्ज़ा खाओ, आप सैंडविच खाओ, आप बर्गर खाओ, लेकिन ट्राई टू आप घर पे वो चीज़ें लाओ और घर पे मिमिक करो, और हर एक चीज़ जो है वो इंडिविजुअली मेजर करो, ठीक है, और फिर आप उसको एंजॉय करो उससे, और थोड़े वेजिटेबल्स उसमें ज़्यादा ऐड करो। उससे क्या होगा, उसका जो सैटिस्फैक्शन इंडेक्स है वो बढ़ेगा। यूजुअली जब हम बाहर के जो पिज़्ज़ाज खाते हैं, डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट, उसमें से आपको उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। मतलब आप एक तो उसमें कैलोरीज फॉर सैटिस्फैक्शन जो रेशियो होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। तो एक स्लाइस में आपको 250 या 300 कैलोरीज रहती है, लेकिन एक स्लाइस से पेट नहीं भरता है आपका, ठीक है। तो वो आप घर पे भी बना सकते हो, उसमें ज़्यादा वेजीज डालो, ज़्यादा चिकन डालो, ब्रेड जो रहते हैं वो थिन क्रस्ट लो, और चीज़ भी तो अच्छा है, चीज़ में हेल्दी फैट है, प्रोटीन भी है, तो वो डाल के आप वो एंजॉय कर सकते हो। और टेस्ट तो सेम आएगा। देखो टेस्ट किससे आता है? टेस्ट आता है स्पाइसेस से। तो जो आप ऊपर से ओरेगनो डालोगे, चिली फ्लेक्स डालोगे, थोड़ा टेस्ट तो उससे आता है। मेनली टेस्ट स्पाइसेस से आता है। तो स्पाइसेस में तो इतनी कैलोरीज रहती नहीं है। तो वही है, तो आप इंटेलिजेंटली अपने मील्स ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो अलग अलग रेसिपीज से। तो चीट मील वो होना ही नहीं चाहिए, वो आपके पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बन सकता है। कैलोरीज जो है वो मेन, कैलोरीज मेन है और प्रोटीन मेन है, बाकी आप उसको कैसे भी बना सकते हो। और आपको चाहिए तो रोल बना के रोल खा लो, बस वही है। लोगों को लगता है कि हाँ डाइट करना मतलब बॉइल्ड चीज़ें खाना,
और सिर्फ सैलड खाना, तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से मील को प्रिपेयर करके खा सकते हो। तो अभी क्लाइंट जब भी आप ट्रेन करते हो, जब भी आपके पास नया क्लाइंट्स आता है ऑनलाइन, तो आप जब भी कंसिस्टेंसी की बात आती है, कि मेरे साथ भी बहुत हुआ है मेरे क्लाइंट्स के साथ कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा लोग मेंटेन नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग मी एक्चुअली। जो मेरा जो है स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी नहीं इतना फॉलो हो रहा था। तो आप जो क्लाइंट्स है उसको कैसे मैनेज करते हो और क्या हैंडल कैसे करते हो कि कंसिस्टेंसी फॉलो करे वो? देखिए ये तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्लाइंट्स जब आते हैं बेसिकली और जब वो पे करते, ठीक है, तो वो एक चीज़ के लिए पे करते, अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो मी एज अ कोच वो मुझे रिपोर्ट कर रहा है बराबर, ठीक है। मैं उसका इन अ वे बॉस तो नहीं बोल सकता, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं यहाँ पे अभी बॉस बोल रहा हूँ। मैं उसका बॉस हूँ, मैंने उसको टास्क दिया है कि आज तेरे को जिम जाना है, इतना इतना वर्कआउट करना है और आज ये खाना है। तो उसको वो कंसिस्टेंटली कैसे मेंटेन करे, उसके लिए मैं उसको बोलता हूँ कि तू मुझे रोज अपने ईमेल्स के, अपने फूड के फोटोज भेज दे, अपना वर्कआउट का एक सेल्फी भेज दे, और ऐसे ऐसे करके रोज, अगर जिस दिन तुझे वर्कआउट करने या एक डाइट अगर तू फॉलो नहीं कर पा रहा है, सामने से आके मुझे बोल। मैं मतलब सामने से आके मुझे बोल कि मैं कल नहीं, मैं इधर जा रहा हूँ या फिर मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तुझे सॉल्यूशंस दूंगा, क्योंकि सॉल्यूशंस बहुत है। अगर घर का खाना नहीं खा सकते तो बाहर का भी है, ऑप्शन है, होटल में जाके भी खा सकते हो। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है वो मैं तुझे बताऊंगा। तो इससे कंसिस्टेंसी ऐसे मेंटेन होती है जो मैं उनको हेल्प करता हूँ कि इस डाइट और वर्कआउट को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो। बट मेरे पास भी सेम चीज़ होती है। बट क्लाइंट्स का क्या रहता है ना कि अरे नहीं, मैंने कोच ने या भी जो भी ट्रेनर है आपका, उसने ये दिया है, मील्स दिया, तो नहीं मुझे यही खाना है भाई, इसके अलावा मैं कोई दूसरा नहीं खा सकता। तो उनका क्या रहता है कि चल मैं बाहर गया तो मैं अभी नहीं होगा मेरे से। उसके बाद वो डरते हैं कि पता नहीं कि नहीं मैंने नहीं फॉलो किया है ये। तो इसका कुछ इलाज एक्चुअली नहीं है। वी कैन नॉट गो टू द क्लाइंट एंड हाथ से खिलाए कि भाई खा एट दी एंड। बट क्लाइंट पे भी रहता है कि भाई तेरे को भी फॉलो करने का है, आई एम गिविंग माई 100%, बट मैं तेरे घर पे आके मैं तेरे को खाना नहीं खिला सकता हूँ। बराबर। बट आपको भी ऑनेस्ट रहना है सामने से कि किया, क्योंकि मेरे पास भी क्लाइंट आए, मैंने डेफिसिट पे रखा है और ऐसा चांस ही नहीं हुआ है कि वो फैट लॉस ना कर पाए। वो चांस ही नहीं है कि वो नहीं कर पाए, और बट तो भी नहीं हुआ है उसका फैट। वो मेरे को झूठ बोल रहा है कि नहीं मैंने तो पूरा डाइट फॉलो किया है। और मैं बोला कि क्या पका रहे रे भाई, मतलब बोला नहीं उसको ऑब्वियसली ये वर्ड्स, बट मैंने मन में बोला कि क्या चांस ही नहीं है यार, डेफिसिट पे रखा है मैंने तेरे को, मतलब कुछ तो है गड़बड़। तो ऐसे भी है। यही था कि प्लीज करो फॉलो यार। ऐसे हम लोग पे पूरा ट्रेनर पे नहीं रहता है, आपका भी 50% रहता है, क्लाइंट का ही रहता है। क्लाइंट का रहता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू ट्रेन एनी सेलिब्रिटी व्हिच वन इट विल बी एंड व्हाई? टाइगर श्रॉफ। क्यों? क्योंकि टाइगर श्रॉफ का जो डेडिकेशन लेवल है और जो मैंने उनके इंटरव्यूज भी सुने, वो अल्कोहल नहीं लेते, वो पार्टीज पसंद नहीं उनको, वो बहुत ही रोज जिम जाते हैं और उनको बहुत पसंद है जिम जाना। तो वो मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ उनसे। तो एज अ कोच नहीं, बट उनके साथ ट्रेन करने में और उनके साथ ऐसा मतलब टाइम स्पेंड करने में थोड़ा मुझे मजा आएगा। मतलब मेरे जैसा कोई मतलब अपने मेंटल वाइब मैच होगी बराबर। उसके लिए मुझे उनको एक बार कोच करना है। परफेक्ट। मेरा भी था, मुझे एक्चुअली तन्मय भट्ट को करना है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो ही इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू लूज वेट। अभी हेल्दी है वो, बट इफ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली ट्रेनिंग, क्योंकि अभी मैं उससे मैच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी फैट गेन किया मैंने, एंड आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बट आई नो व्हाट टू डू। एंड मेरे ख्याल से उनको नहीं पता हो सकता कि क्या करना है। बराबर। तो जब भी हम साथ में आ जाएंगे और गोल एक ही अचीव करना, तो आई थिंक वी कैन अचीव दैट। तो जिम में जो लोग आते हैं उनकी ऐसी क्या आप एक मिस्टेक देखते हो एंड उसे फिक्स कैसे करना है बेसिकली? एक नहीं, बहुत सारी मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं जिम में आके। पहली मिस्टेक सबसे की इंटेंसिटी, ठीक है। लोग आते हैं वेट सिर्फ हिला के चले जाते नहीं बराबर है, वो बहुत बड़ी, मतलब वो तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो बेसिकली। क्यों आ रहे हो जिम?
बट उनको लगता है कि नहीं भाई मेरा तो खतरनाक वाला वर्कआउट चालू है, बट रियल में कुछ नहीं है वो। अगर उनको आप बोलो ना तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे ऐसी बॉडी बिल्डर वाली बॉडी आर्नल्ड नहीं बनने, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई मैं खुद नहीं आर्नल्ड बन पा रहा हूँ अभी तक इतना सब हैवी वर्कआउट करके। तो ऐसा नहीं होता है आर्नल्ड, और वो तो स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनकी एनहांस्ड रहती है। आप आर्नल्ड नहीं बनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना खुद का एक अच्छा फिट बॉडी हो सकती वर्जन हो सकते हैं। जैसे आप विराट कोहली वगैरह को देखो, वो बॉडी अचीवेबल है नेचुरली, वैसे तो रोनाल्डो या विराट कोहली हो गया, लेकिन उनको डर रहता है कि मैं हेवी उठाऊंगा तो ऐसे अचानक से मसल फूल जाएंगे, वैसा नहीं होता है। तो वो एक मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि इंटेंसिटी नहीं, 10 रेप मारना है तो लाइट वेट से 10 रेप मार दिए चले गए। एक कंसेप्ट होता है ट्रेनिंग टिल फेलियर, तो आपको जब तक रेप ना आ जाए तब तक आपको वो वेट को छोड़ना नहीं रहता है। तो वो बहुत सारे लोग नहीं करते। दूसरी एक मतलब एक बट इसमें ये भी है कि बहुत लोग ऐसे भी है जिनको जेन्युइनली बॉडी अच्छी बनानी है। हाँ, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, ये टॉपिक एक बाद में आएंगे, वो ऐसी बॉडी बनानी है बट दे आर ट्राइंग, दे आर बेस्ट, वैसा उनको लगता है, बट वो ट्रेन एक्चुअली में नहीं कर रहे टिल फेलियर। जो टिल फेलियर जो वाला जो सेट होता है वो अलग लेवल पे रहता है, अलग लेवल, बट उन्होंने आज तक देखा नहीं हो क्या होता है। क्योंकि मैं भी जिम जाता हूँ तो मैंने देखा है कि 100 में से, एग्जाम्पल के लिए खाली बोल रहा हूँ, 3 या 4 लोग ही ऐसा ट्रेन कर रहे हैं जो ऑल इन जा रहे हैं, तब जाके वो बॉडी बनती है, तब जाके वो। बट इनको वो एफर्ट्स आई थिंक नहीं डालने, या तो पता नहीं है, दोनों में से एक। हाँ, तो एफर्ट्स नहीं डालने या तो पता भी नहीं रहेगा उनको कि ऐसा ट्रेन भी पॉसिबल है नेचुरली नहीं, एक्चुअली पुश करना है बराबर। तो ये एक है कि प्लीज ट्रेन टिल फेलियर करके, ट्रेनिंग टिल फेलियर एक है। दूसरी बात, लोग डाइट पे ध्यान नहीं देते। बहुत सारे जिम में लोग हैं जो करते हैं इंटेंस वर्कआउट, लेकिन उनकी वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं सालों साल तक। वो क्योंकि उनका डाइट बराबर प्रोटीन नहीं है डाइट में, या फिर बाहर का खा रहे हैं ज़्यादा, या फिर अल्कोहल हो रहा है वीकेंड्स को। तो वही मैंने मेरे ख्याल से पोस्ट डाला था अभी कि कितना भी उठा लो जिम, मतलब इंग्लिश में डाला था, मेरे को वर्ड याद नहीं है, कितना भी जिम में ट्रेन कर लो, बट अगर आपका डाइट सही नहीं तो कुछ यू कांट आउटरन अ बैड डाइट। हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो? क्या ये काम करता है कि फास्ट रिजल्ट मिलेगा, या इट्स अ लाइफस्टाइल? मैं अभी इसका थोड़ा आंसर लंबा होने वाला है। हाँ, ठीक है। तो देखिए, अब जब आपको कोई भी चीज़ अगर फिक्स करनी हो, ठीक है, गाड़ी फिक्स करनी हो, तो गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बराबर, और अलग अलग पार्ट्स में स्क्रूज होते हैं, कहीं पे कुछ और होता है, और हर एक जो स्क्रू है, समझो आपका स्क्रू लूज हो गया है किसी कार का, उसको फिक्स करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका वो जो स्क्रू ड्राइवर होता है, मैनुअल जो होता है, एक होती है ड्रिल मशीन, ठीक है। ये सारे टूल्स जो है वो एक फिजिकल या फिजिक्स के लॉ पे काम करते हैं। ग्रेविटेशन हो गया, वो फोर्स अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस फिजिक्स के लॉ को हम फ्रॉम अ डाइट स्टैंड पॉइंट कंसिडर करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कैलोरीज इन कैलोरी लॉ, ठीक है, ठीक है। और ये जो टूल्स है, जैसे कि आपका हैमर हो गया, फिर आपका ड्रिल मशीन हो गया, या बहुत सारे टूल्स हो गए, ये आपके काइंड ऑफ वेरियस डाइट्स है। जैसे कि कार्निवोर है, कीटोजेनिक है, नॉर्मल आपका जो डाइट है वो, फिर वेजिटेरियन होगा, वीगन है डाइट, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, और ये जो टूल्स है ये आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं, इसको आपको एनालाइज करना है। कीटोजेनिक डाइट काम करता है, कार्निवोर डाइट काम करता है, बहुत सारे जो डाइट्स है वो काम करेंगे, ठीक है, लेकिन एक यूनिवर्सल लॉ है उस सारे डाइट्स का, कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होना चाहिए और प्रोटीन इक्वेटेड होना चाहिए। अभी कीटोजेनिक और कार्निवोर डाइट्स कुछ सिचुएशंस में बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, आपकी अगर किडनी का कोई डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे मेंटल जो अल्जाइमर्स वगैरह जो है, मेंटल डिसऑर्डर्स में नाम नहीं आ रहा है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के लिए कीटोजेनिक डाइट बहुत काम आती है। एंड कार्निवोर डाइट जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके लिए बहुत काम आते हैं,
ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपको है तो बेशक आपको आपके लिए वो टूल है। लेकिन ये अगर आपको प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ वेट लूज करना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, आपको अच्छा दिखना है, आपको आपकी जो हेल्थ, आपके बोन्स, आपके मसल्स वो सब स्ट्रांग करना है, तो आपके लिए आपको आपकी अगर लाइफस्टाइल वैसी है तो आप ये टूल को चूज कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो ही है कि आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। और वही लाइफस्टाइल, मैं भी वही बोलने जा रहा था कि इट डिपेंड्स ऑन द लाइफस्टाइल। और अगर एक को उससे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, नॉट नेसेसरी कि दूसरे को आए, और वो जबरदस्ती फॉलो करने का जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। और बहुत से लोग ऐसे है कि नॉर्मल लाइफस्टाइल है बट दूसरे ने किया ना तो मेरे को भी करना है, मुझे भी आएगा। बट भाई तेरा लाइफस्टाइल नहीं, अगर तेरे को सुबह भूख जल्दी लगती है यूजुअली, तो तू इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो कार्ब्स पसंद है, विच इज नॉट बैड कार्ब्स, तो तू कीटो नहीं कर पाएगा, ब्रेन तेरा पूरा हिल जाएगा उसमें। सो यस, गो विद द लाइफस्टाइल। तो अभी सब जगह पे जो ट्रेंड आ रहा है इंस्टाग्राम पे, रील्स पे बहुत देखते होगे आप भी, कि बॉडी पॉजिटिविटी। अगर मैं मोटा हूँ तो आई शुड लव माई सेल्फ, या जो भी हो, या यू शुड रिस्पेक्ट मी बिकॉज आई एम, मेरा डिसीजन है वो, बॉडी पॉजिटिविटी बेसिकली। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ठीक है, तो देखिए ये बॉडी पॉजिटिविटी इन्वेंट क्यों हुआ था वो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करते हैं वो, कि जो लोग जिनको डिसेबिलिटी थी, जो बचपन से मतलब गॉड ने उनको वैसा बनाया था, शॉर्ट या किसी के पैर नहीं थे बाय बर्थ, या किसी को कोई डिफॉर्मिटी थी बाय बर्थ, उनके लिए वो बॉडी पॉजिटिविटी अप्लाई होता है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते कुछ उसके बराबर, कुछ भी कर नहीं सकते। तो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल, जो उसके साइकोलॉजिकल पॉजिटिवनेस जिससे मिलता है कि भाई आपको जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और लोग भी आपको कुछ नहीं बोलने चाहिए, मतलब लोगों को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि इसकी कोई गलती नहीं इसमें, तो आप थोड़ा उससे अच्छे से पेश आओ। लेकिन ये जो ओबेसिटी है, ठीक है, पहली बात तो इट इज, मतलब ये फैक्ट है कि ओबेसिटी एक बीमारी है बराबर, और चॉइस भी है मेरे ख्याल से। हाँ, बीमारी है, और बीमार क्यों है वो ओबीस क्यों है, उसके चॉइसेस के वजह से। वो इतना एक्टिव नहीं है, वो उसकी लाइफ सेडेंटरी है, उसको कुछ करना नहीं है अपने बारे में, वो उसको बहुत वो लेजी है जिम जाने के लिए, उससे डाइट नहीं होता है, उससे हेल्दी चीज़ें खाई नहीं जाती, उसको रोज़ पिज़्ज़ा चाहिए, रोज़ बर्गर चाहिए, ठीक है। तो ये चॉइसेस के वजह से मोस्टली ओबेसिटी होती है, बराबर, ठीक है। बाकी के भी रीजंस है, मेडिकल रीजंस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो इन जनरल जो है वो जो रहते हैं, तो इसी चॉइसेस के वजह से, अल्कोहल, वीकेंड्स को मुझे पार्टी करना है, मुझे जिंदगी ऐसी जीनी है कि कल हो ना हो, ठीक है, तो उसके वजह से लोग ओबीज हो रहे हैं। तो इसमें मैं तो बोलता हूँ कि इसमें बोलना चाहिए कि भाई तू गलत कर रहा है, परफेक्ट, ठीक है, हाँ। तू गलत कर रहा है, तेरे चॉइसेस गलत है, और तेरे गलती के जो रिजल्ट, मतलब जो परिणाम है ना, वो तेरे साथ साथ तेरी फैमिली को भी भुगतने पड़ेंगे। अगर एज अ मैन, एज अ वुमन भी, तू वुमन ऑफ द फैमिली है, तू मैन ऑफ द फैमिली, और तू ओबीज है और तू बीमार है, ठीक है, और तू खुद को टू टेक केयर नहीं कर पा रहे, तो तू क्या फैमिली का क्या टेक केयर, तेरे बच्चों का क्या टेक केयर कर पाएगा, तू तेरे बीवी का क्या टेक केयर कर पाएगा। और वही सेम अप्लाइज टू द वुमन, कि अगर एक औरत ओबीज है, उसको बीमार है, ओबेसिटी के वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, डायबिटीज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और उसका बाद में जाके जब वो इंसान 60 साल का बनता है, 65 साल का बनता है, तो वो बोझ बन के रह जाता है अपने घर वालों। तो उस सिचुएशन में कोई बॉडी बड़ा तोफ काम नहीं किया है भाई, तो ओबीज होके क्यों रिस्पेक्ट करें हम तुम्हारा। तो वो एक रीजन बना दिया एक्चुअली, खाली कि हाँ उनको एक्चुअली नहीं करना रहता है, बट वो बॉडी पॉजिटिविटी है, या यस यू शुड लव योरसेल्फ, ऑब्वियसली यू शुड लव योरसेल्फ, उसके वजह से यू लव योरसेल्फ, दैट्स व्हाई यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हम बात कर रहे हैं, आई विल टेल यू कि ये जो ओबीज है, वो बीमारी का बात नहीं हो रहा है इसमें। अगर मेडिकल रीजन की वजह से ओबीज है और नहीं हो पा रहा है, वो पूरा साइड में है। ये हेल्दी नॉर्मल 30 साल का 25 साल का इंसान है, हम उसकी बात कर रहे हैं बेसिकली, जो चॉइस से बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे उसको कुछ नहीं करना, दैट इज बैड। सो हाउ इंपॉर्टेंट आर जेनेटिक्स इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर मसल? क्योंकि ये टॉपिक पे कोई इंडस्ट्री में बात ही नहीं कर रहा है, एंड लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है जेनेटिक्स और हाउ इम्पोर्टेंट आर दे या नहीं है। व्हाट डू यू थिंक?
तो जेनेटिक्स है इम्पोर्टेंट जब आपको अगर मसल बिल्ड करना है, क्योंकि अगर दो बंदे हैं और एक के जेनेटिक्स वीक है और एक के जेनेटिक्स अच्छे हैं, तो फास्ट रिजल्ट जो है वो जिसके अच्छे जेनेटिक्स है उसको जल्दी आएगा। हाँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिसके जेनेटिक वीक है उसको नहीं रिजल्ट आएगा। हमारे वर्ल्ड में 1% लोगों के अच्छे जेनेटिक्स है, ठीक है, टॉप नॉच जेनेटिक्स। टॉप नॉच। मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, लेकिन मैंने अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डिसेंट फिजिक बना ली है। तो कितना साल से आप ट्रेन कर रहे हो? मैं 7 साल से ट्रेन कर रहा हूँ। हाँ, तो गाइस 7 साल के बाद ही हैज अचीव्ड दिस बॉडी। या कंटिन्यू। तो जेनेटिक्स मैटर कब करते हैं? जब आप किसी स्पोर्ट में जा रहे हो। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वहां पे जेनेटिक्स मैटर करेंगे, क्योंकि स्टेज पे जितने भी बंदे वो 1% में से। आप क्रिकेट खेल रहे हो तो वहां पे आपके जो बॉडी, जो फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, ऑब्वियसली वो हार्ड वर्किंग थे, उनका टैलेंट अच्छा था, लेकिन उनकी जो बॉडी का जो एक बनावट थी वो एक बैट्समैन की जो बायोमैकेनिक्स होते हैं उसके लिए वो परफेक्ट थी। इसके लिए वो अपने टैलेंट और अपने मेहनत के साथ वो उन्होंने अभी जो जितना अचीव किया है वो कर पाए। ठीक है, तो जेनेटिक्स वहाँ पे मैटर करते हैं स्पोर्ट में। लेकिन एक अगर आपको फिट लाइफस्टाइल जीनी है, आपको फिटनेस फ्रॉम अ फिटनेस स्टैंड पॉइंट जेनेटिक्स इतना मैटर नहीं करते। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोलेंगे कि अरे इसने मतलब मेरे दोस्त की बॉडी बन रही है और मेरी बन रही है, तो उसमें जेनेटिक्स का दोष हो सकता है। आपके जेनेटिक्स वीक है, लेकिन आपको इसका ये मतलब नहीं कि आपकी बॉडी बनेगी ही नहीं, आपकी लेट बनेगी वो। बट एक फैक्टर है मेरे ख्याल से कि आपकी बनेगी बट उतनी अच्छी भी नहीं बन सकती है। दिस इज वन फैक्ट। उतनी अच्छी, क्योंकि क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ इंसर्शन मसल के सबके शेप अलग है। बराबर। हाँ। तो एक बंदा बहुत ही अच्छा दिख सकता है सेम मस्कुलेचर में, सेम मसल परसेंटेज में, और एक बंदा ठीक ठाक दिख सकता है सेम मस्कुलेचर में। लेकिन वो जो ठीक ठाक दिखने वाला बंदा है ना, वो 99% लोगों से अच्छा दिखेगा जो जिम नहीं जाते। हाँ, ठीक है। तो आपको बस अपने जर्नी पे फोकस करना है, क्योंकि आप जिम जाओ, कंसिस्टेंट रहो, आप अच्छे दिखोगे। आपकी लाइफ आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या अचीव करना है? हेल्थ अचीव करनी है। तो हेल्थ के लिए जेनेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। वो तो बाहरी सजावट है। अंदर आपके ब्लड मार्कर जो है वो मेन है एट द एंड ऑफ द डे। बट एक ये है कि जो जिसके पास इतना अच्छा जेनेटिक्स नहीं है उसको खाली पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। और उसको बहुत, अभी मेरे अच्छे जेनेटिक्स नहीं है, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि उसके वजह से मैंने नॉलेज गेन किया कि मसल कैसे और अच्छा बना सकते हैं, और क्या मैं डाइट में ये कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं वहाँ पे ज़्यादा मतलब नॉलेज जो है वो गेन करने में मैंने फोकस किया। अगर मेरे अच्छे जेनेटिक्स होते, 1 साल में मेरी बहुत अच्छी बॉडी बन जाती, तो शायद मैं अभी कोच ना रहता। बराबर, पॉइंट तो है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका ही कंटिन्यूएशन है जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है इंस्टाग्राम पे, जो लोग हम रील देखते हैं, एंड दे आई थिंक दे हैव टॉप नॉच जेनेटिक्स, मतलब 1% में आते हैं वो लोग, और इसके लिए उनके फॉलोअर्स इतने हैं, व्यूज और लाइक्स इतने हैं। मुझे किसी से भी कुछ दुश्मनी नहीं है, अच्छे फिजिक है, टॉप नॉच। बट दिक्कत यहाँ पे ये आती है ना, उनकी गलती नहीं है ये, बट दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जो ऑडियंस है उनको नहीं पता कि भाई इसकी जेनेटिक्स बहुत 1% जो लोग है उसमें आती है। तो उनको क्या लगता है कि भाई मेरी बॉडी भी ऐसी बन सकती है, बट वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पॉसिबल हो सकता है जेनेटिक्स रहेगा तो, बट 99% का जो ये है रेशियो बहुत बड़ा है। तो मेरे ख्याल से तेरा जेनेटिक्स नहीं है, तेरा वैसी बॉडी नहीं बनेगा भाई। थोड़ा सा पेशेंस रख, बनेगी बॉडी अच्छी, बट वैसी नहीं बन सकती। जो साइज उसका है तेरा नहीं होने वाला है वो साइज। तो ये खाली लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ये बुरी बात नहीं है। हाँ, नहीं है बुरी बात। जेनेटिक, आप अपने जेनेटिक पूल को अच्छा बना सकते हो। तो अगर आपने वर्कआउट किया, आपने अपने बेटे में, मतलब जो बेटा या बेटी है हाँ, उसको अगर आपने वर्कआउट करवाया और उसने ये अगर आपने कंटिन्यू किया अपने ब्लड लाइन में, तो आपके जेनेटिक्स भी अच्छे हो सकते हैं ओवर द टाइम। लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है ना, अभी फिटनेस का या अभी इन्फ्लुएंसर्स का ही टॉपिक है तो मैं बात करूँगा कि लोगों को
ये भी नहीं पता कि इसकी अगर बॉडी ज़्यादा अच्छी है तो इसने कुछ लिया है, विच इज आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड्स। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें पता नहीं, तो आई डोंट थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस कि लिया है कि नहीं लिया, बट हो सकता है कि उसका जेनेटिक्स सच में अच्छा हो और उसका इतना अच्छा बॉडी है। यही। एंड इसके बाद आता है सप्लीमेंट ब्रांड्स की बात, सेम चीज़ को टॉपिक को लेके कि उन लोग सिर्फ जो टॉप नॉच जेनेटिक्स है 1% सिर्फ उनको ही स्पॉन्सरशिप देते हैं, विच इज़ नॉट बैड दो, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ब्रांड्स के वजह से ये ऐसा हो रहा है कि चलिए ये बंदे ने ये प्रोडक्ट को ये किया ना, स्पॉन्सर किया, मतलब प्रमोट कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छा रहेगा मैं भी लूंगा, मेरी भी ऐसी बॉडी बन जाएगी, बट नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता। बट ये बैक ऑफ द माइंड में रह जाता है ऑडियंस के कि भाई इसने प्रमोट किया ना तो इसकी बॉडी है तो मेरी भी बनेगी। आई थिंक कि सप्लीमेंट ब्रांड्स को जो नॉर्मल जेनेटिक्स अच्छे है उसको भी, जिसका डेडिकेशन जैसे तेरा है, डेडिकेशन अच्छा है, यू शुड गो विद दिस पीपल, क्योंकि दिस इज रियलिस्टिक, पीपल कैन कनेक्ट इससे। अगर एक टी शर्ट का ब्रांड है फिटनेस का, अगर आप खाली टॉप नॉच जेनेटिक्स को टारगेट कर रहे हो तो वो 1% लोग ही है जो ऐसे दिखने वाले टी शर्ट में। नॉर्मल जनरल ऑडियंस जो है नॉर्मल इस पे ही अच्छे देंगे, देन दे कैन कनेक्ट, और वो फिर उनके बैक ऑफ द माइंड में ये थॉट नहीं आएगा मेरे ख्याल से कि टोचन लेना है अपने को, कि स्टेरॉइड्स लेना है। ऐसा मेरे को लगता है कि सप्लीमेंट ब्रांड्स को ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों में थोड़ा ईज क्रिएट हो। सप्लीमेंट ब्रांड्स जो है ना, वो एक तो उनको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कमाना है, तो वो ऑब्वियसली जो लोग अच्छे दिखेंगे उनको ही वो लेंगे। और ये मतलब ये मार्केटिंग का रूल है, एडवर्टाइजिंग का रूल है, जिसकी जो फेमस है या फिर जो अच्छा दिखता है उसको ही लो और बेचो, तो उनकी कोई गलती नहीं है। गलती लैक ऑफ एजुकेशन की है, लैक ऑफ अवेयरनेस की है। जो लोग खरीदते हैं उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है, उनमें लैक ऑफ एजुकेशन है। तो एज अ कोच हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो 99% जो बाकी के लोग हैं उनको एजुकेट करो, उनको फिटनेस का एक सही वजह दे दो कि सिर्फ अच्छा दिखना एक है मोटिवेशन, ऑब्वियसली अच्छा सबको दिखना है, वो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, लेकिन उसके बियॉन्ड भी देयर इज मोर, हाँ, लॉन्जेटिविटी और वो सब बहुत मैटर करता है। ओके, तो सिद्धेश तेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट सप्लीमेंट है जो सभी को लेना चाहिए और कौन सा वर्स्ट है, मतलब ओवररेटेड बोलते हैं ना वो है? तो एक पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि किसको क्या लेना चाहिए, बट इन जनरल टर्म्स में अगर बोलूँ तो यहाँ पे तो टेक्निकली 2 आते हैं सप्लीमेंट, एक तो वे प्रोटीन और दूसरा है क्रिएटिन। और क्रिएटिन का भी टाइम होता है, जब आप ट्रेन कर रहे हो कंसिस्टेंटली 2 या 3 साल, उसके बाद आप क्रिएटिन लो, क्योंकि तब आप अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को ऑलमोस्ट हिट करने को जाते हैं, और क्रिएटिन वहाँ पे आप तुम्हारी स्ट्रेंथ को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। वे प्रोटीन को मैं सप्लीमेंट अभी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं वे प्रोटीन को एज अ फूड ही मानता हूँ अभी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क है, ओके, हाँ, ठीक है। दूसरी बात, वे प्रोटीन सबसे सेफेस्ट है अभी, कुछ मतलब इस बहुत सारे रिसर्च हो गए। जिस चीज़ जब हम करते हैं उसके पानी से वे बनता है, हाँ, फिर सिर्फ उसको पैकेज किया जाता है और बेच दिया जाता है, तो टेक्निकली ये फूड ही है मेरे हिसाब से। ओके, हाँ। और मैं मेरे क्लाइंट्स को जो वे लेने को बोलता हूँ, मैं आइदर उनको ओट्स में लेने को बोलता हूँ या दही में लेने को बोलता हूँ, या फिर शेक बना के पीने। मैं कभी भी किसी को भी ऐसा, अनलेस उसका गोल बॉडी बिल्डिंग है, प्रेप कर रहा है उसको, लेकिन किसी को मैं ऐसा आइसोलेटेड पानी में डाल के वे अभी तक मैंने दिया नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं उसको एज अ फूड ही कंसिडर करता हूँ वे को, क्योंकि ये मेरा लॉजिक है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मेरी एक मेंटालिटी है कि वे फूड है, क्योंकि मिल्क से डिराइव्ड है और चीज़ का जो ये बाय प्रोडक्ट है, तो वो फूड ही हो गया। क्रिएटिन सप्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिन लैब में बनता है, ठीक है, तो वो तुम सप्लीमेंट के इसमें डालो, वो भी सेफ सप्लीमेंट है। लोगों को लगता है क्रिएटिन लेके किडनी खराब होता है, वो क्रिएटिन नहीं बढ़ता उससे, एक्चुअली किडनी खराब नहीं होती। और अगर आपकी किडनी खराब है ऑलरेडी, तो आपको डॉक्टर से या फिर किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके फिर क्रिएटिन लेना चाहिए। तो क्रिएटिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। ओवररेटेड सप्लीमेंट्स बहुत है, ठीक है, अभी ओवररेटेड की बात करते हैं।
ये जो अभी मार्केट में आया है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स की मैंने जो बात अभी वीडियो करते बनाया था उस पे। हैं, जो शीलाजीत, ठीक है, शीलाजीत हो गया, फिर अश्वगंधा को जिस तरह से प्रमोट करते कर रहे हैं, अश्वगंधा का बेसिकली रोल अलग है, कॉर्टिसोल वगैरह कम करता कम है, कर दे, स्ट्रेस लेवल के ऊपर है वो, उसका टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा कुछ लेने देना नहीं है, इनडायरेक्ट कुछ होगा तो, लेकिन ज्यादा डायरेक्ट लेना कुछ नहीं है उसका। अभी मैं ये सबसे में से कुछ भी नहीं लेता, ठीक है, मैं ना शिलाजीत लेता हूँ ना अश्वगंधा लेता हूँ। मैं बहुत पहले जब स्टार्टिंग में तो हम सब लेते थे, मैं भी, हाँ लेकिन अभी तो पूरा 2-3 साल से कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, ना कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स ना कुछ, और मेरा टेस्टोस्टेरोन अभी 1000 के ऊपर है, ठीक है, नेचुरली। पहले कितना था मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। पहले मैंने जब लो था तभी टेस्टिंग नहीं किया है, हाँ। तो जब मैंने नहीं, आपने पहले ही जब किया था, जब 800 के आसपास कुछ तो था, 2000 900 2020 में आई थिंक 900 था, हाँ, उसके बाद अभी 1000 हो गया है। बट ये कंसिस्टेंटली जब हाँ। कर रहे हो आप, तभी हो रहा है। हाँ। अभी इसमें सप्लीमेंट का कोई रोल ही नहीं है, सप्लीमेंट का रोल नहीं है। ही इज डूइंग कंसिस्टेंटली 2 साल से वर्कआउट कर रहा है बंदा, रोज 4 या 5 मील हेल्दी खा रहा है, रोज उसका 7 to 8 आवर्स का स्लीप हो रहा है, सब कुछ मैटर करता है, तब जाके टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अभी आप देख सकते हो 2 साल में बढ़ा है भाई का 100 पॉइंट्स। तो अभी वो एक सप्लीमेंट अगर ऐसा कुछ कर सकता तो भाई मैं भी ले लिया रहता। सब अभी पूरा हल्क बन गया रहता अगर खाली एक सप्लीमेंट अगर हो रहा है तो। मेन आपकी लाइफस्टाइल है, आपके देखो 4 पैरामीटर्स आपके जब सही होते हैं, एक तो 3, एक तो एक्टिविटी यानी कि वर्कआउट, या फिर कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, आपको जिम नहीं जाने मत जाओ, लेकिन कुछ तो एक्टिव रखो जहाँ पे आपके मसल्स एक्टिव हो। डाइट, हेल्दी डाइट, ठीक है, मैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ठीक है, और किस में क्या क्या है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और तीसरी रेस्ट, आपको एडिक्वेट रेस्ट, एंड चौथा है स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है। ये 4 जब पैरामीटर्स आपके कंट्रोल में आ जाते हैं ना, तब टेस्टोस्टेरोन क्या बॉडी में सब अच्छा ही होगा, हर एक सेल प्रॉपरली ये रहेगा, अच्छा हैप्पी रहेगा। सबसे बेस्ट चीजें फ्री रहती, खाना, मतलब खाना टेक्निकली तो फ्री नहीं है, लेकिन आप अपने जो एग्जिस्टिंग घर पे जो खा रहे हो उसको ही आप मॉडिफाई करके हेल्दी बना सकते हो। बहुत इजी है, मतलब एक बंदे को अपना खुद का डाइट अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ 1 दिन चाहिए, पता है, एक सिर्फ उसको कैलोरी का, मैक्रो का कॉन्सेप्ट नॉलेज सीखना चाहिए, पर किस में प्रोटीन है किस में नहीं, कैलोरीज, हाइड्रेशन, ये, और खुद का डाइट कैसे बनाने के लिए बहुत सारे ऐप्स है अभी। तो वो 1 दिन चाहिए सिर्फ, वो ना वो बंदे की चाहत होनी चाहिए वो करने की, पॉइंट तो है। तो सिद्धेश, जैसे आपने बोला कि अभी आप 7 साल से कंटिन्यूस ट्रेन कर रहे हो, जो मैंने देखा है सिद्धेश को बहुत सालों से कंटिन्यूस, मेरा उल्टा बीच में ये हो गया था, पूरा टूट गया था, बट ये बंदा पूरा स्ट्रिक्ट है, उसके डाइट से, वर्कआउट स्केड्यूल से, स्लीप, सब कुछ। तो व्हाट मोटिवेट्स यू, या डिसिप्लिन कह रहे हो, मतलब आपको क्या इतना ड्राइव यू क्रेजी कि नहीं करना है, मतलब करना ही है, मतलब क्या ऐसा सीक्रेट सॉस है ऐसा? ठीक है, तो मैं आज अभी ये कन्फेस करने वाला हूँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम कि मैं ज़रा सा भी मोटिवेटेड नहीं हूँ जिम के लिए। ओके। कभी भी मुझे मोटिवेशन नहीं होता है जिम के लिए, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे में भी लेजीनेस है। तो मैं जब सुबह उठता हूँ, मेरा अलार्म बजता है, फर्स्ट रिएक्शन होता है मेरा अलार्म बंद करके और 2 घंटा जिम स्किप करके सो जाओ और सीधा ऑफिस चला जाओ। ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है रोज। ओके। जब से मैंने जिम स्टार्ट किया तब से ये फर्स्ट रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन को मैं ओवरकम रोज करता हूँ। गॉट योर पॉइंट। और ये ओवरकम होता है डिसिप्लिन से, ठीक, अपने आप को समझाना कि नहीं, उठ जा, ये करना ही है, ये करना ही है, ये नहीं करेगा तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये करना ही है, ध्यान रखना सबसे पहला प्रायोरिटी। और तब भी मैं मोटिवेटेड नहीं रहता हूँ। मैं ये जब मैं खुद को बोलता हूँ तब ऐसा ट्रांसफॉर्म नहीं होता कि ये अभी जाना है जिम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं तभी भी ग्रॉगी रहता हूँ, मैं मेरी जो ब्लैक कॉफ़ी है वो पीता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है जिम में जाके आज परफॉर्मेंस कैसी होगी मेरी, कुछ मेरे दिमाग में आता नहीं है तभी। लेकिन मैंने ये 7 साल से हैबिट बनाई है, ठीक है। मैंने खुद को इस तरह से अपने ब्रेन में मेरी ये डाल के रखा है कि तुझे 6 वीक्स
कैसे भी हो जिम जाना ही है। अगर मूड नहीं हुआ, अगर किसी दिन तेरी एनर्जी वीक है, तू लो फील कर रहा है, तो जिम जा, लेकिन थोड़ा हम लोग बोलते हैं डीलोड कर रहे हैं, उतना हैवी वेट्स मत कर या उतना इंटेंसिटी मत कर, लेकिन जाना इम्पोर्टेंट है। और लेकिन एक बार हम जिम में आप एंटर करते हो, एक सेट लगाते हो, उसके बाद वो डोपामाइन वगैरह आ जाता है, तब मोटिवेशन आता है। तो मोटिवेशन जाने के लिए होता ही नहीं है, जाने के लिए लगता है डिसिप्लिन। मोटिवेशन आता है आपको जब आप जिम में हो, आप सेट कर रहे हो, जब डोपामिन हिट होता है, तब वो शॉर्ट लिव्ड मोटिवेशन आता है, तब आपको फील होता है कि हाँ अभी और इंटेंस करना चाहिए, अभी और इंटेंस करना चाहिए। और 2 घंटा आप वर्कआउट करते हो और घर पे आते हो और अपने मील्स लेते हो। और मोटिवेशन पे रिलाय मत करो। मैं अब भी मैसेज देना चाहता हूँ कि मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड होता है। मोटिवेशन एक दिन का आता है, एक दिन में आता है, एक दिन में दूसरे दिन चला जाता है। बराबर। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिलिट्री डिसिप्लिन बोलते हैं ना, कि उठना ही है और करना ही है, कैसे भी फील, आपको खुद को ओवरकम करना है। आपकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती। आपको कुछ अचीव करना है, आपको पैसे अचीव करने हैं, आपको रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील, आपको वो करना ही है। ये अपने दिमाग में फिट करना है आपको। मोटिवेशन कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। आप 1 घंटे के वीडियो देखोगे, मोटिवेट हो जाओगे, एक दिन के लिए मोटिवेट हो जाओगे, बाद में भूल जाओगे। जब आपकी बाकी के लाइफ की चीजें आ जाएगी, भूल जाओगे आप। आपको उस चीज को ओवरकम करने के लिए पहली बात तो अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। आई थिंक ये ऐसा काम करता है बेसिकली, दिस इज द पार्ट ऑफ योर रूटीन, एवरीडे रूटीन। सन के आसपास अर्थ घूमता है, रोज अपना सुबह होता है, रोज शाम होता है, वही साइकिल चलता है। और वैसे ही आप सोते भी हो रात को, वही साइकिल चल रहा है, वही साइकिल यू डू वैसा कि नॉर्मली है ये मेरे लिए। आप खाना खाते हो रोज ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, तो ये भी पार्ट आता है वैसे ही कि भाई करना ही अभी ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। और ये बेसिकली हेल्थ है, तो सबसे पहले आई थिंक प्रायोरिटी देना चाहिए सबको। और कोई भी इंसान, आप एथलीट्स को भी पकड़ लो, रोनाल्डो ने भी कन्फेस किया है कि उसको भी कभी वर्कआउट करने के लिए आज तक मोटिवेशन नहीं हुआ, उसको नहीं फील ही नहीं होता है करने को। हमारा भी, हम इंसान है, हम क्यों जाए कंफर्ट जोन के बाहर और क्यों तोड़े अपने आप को, ऑब्वियसली। बराबर। लेकिन वो करना पड़ता है। वो करने के बाद ही ग्रोथ आती है, बॉडी में, सोल में और माइंड में। बराबर। तो वीगनिज्म बहुत ट्रेंड में आ रहा है आजकल, कि वीगनिज्म ही सबसे बेस्ट डाइट है या आपको यही करना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखो, वीगनिज्म का फॉर्चुनेटली है ना, एक तो चॉइस होती है, तो मैं पहले ही क्लियर करता हूँ कि चॉइस होती है हर एक इंसान की कि उसको कैसा टाइप का लाइफस्टाइल और फूड कंज्यूम करना है। मुझे उन वीगन से प्रॉब्लम है जो कि बोलते कि नहीं यही रास्ता सही है, पॉइंट है, या फिर खुद को एजुकेट नहीं करते। अभी प्रोटीन की बॉडी में ज़रूरत है, वो तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, साइंटिफिक। फिर भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि नहीं, पत्ते और बीन्स में बहुत प्रोटीन है, तो ये खा के वो हो जाएगा, जो कि गलत है। आप अपनी लाइफ, आप अपनी हेल्थ की तो मतलब प्रॉब्लम कर रहे हो, लेकिन आप जिसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो उसकी भी हेल्थ को प्रॉब्लम इन्फ्लुएंस करना है। जो कि मतलब आप वीडियो बनाओ कि व्हाट इज वीगनिज्म, इट्स पब्लिक का चॉइस कि करे ना करे, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस हो ना हो उनके ऊपर है। बट ऐसा मुझे भी सच में गुस्सा आता है जब भी मैंने वीडियोस देखता हूँ कि नहीं यही सही है, आपको यही करना चाहिए। अभी नॉनवेज में आई अग्री कि चिकन वगैरह लाइव जाता है, आई अग्री, बट वो पार्ट हो चुका है ह्यूमंस का, आई थिंक। और फिर अभी आप प्लांट भी मार रहे हो, तो वो भले ही उसको फीलिंग्स नहीं है, बट वो एक बीन है ना, वो लिविंग थिंग है ना, लिविंग है ना, वो भी आप मार रही हो, भले ही उसको ये नहीं हो, फीलिंग्स ना हो। और इधर आप देख रहे हो कि वो तड़प रही है। फर्क खाली इतना है, बट यू कैन नॉट से कि यही सही है, तेरे को यही करना चाहिए। मुझे भी भाई प्रॉब्लम है। और देखो, हंटिंग और मीट ईटिंग है ना, वो पहले से ही इवोल्यूशन के टाइम से चला आता है, तो वो इतना आसानी से तो जाएगा नहीं वाला है। और अपने फिजियोलॉजी के साथ देखो, अपने एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी में, वो सिर्फ एनिमल फूड्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी वो उस तरह के न्यूट्रिशन के लिए अडेप्ट हो चुकी है, एज सिंपल एज दैट। और जहाँ पे वीगनिज्म की बात है, तो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको डेयरी और मीट, जो एक तो वेजिटेरियंस है और जो डेयरी पसंद, तो वो क्या है, वो वीगन है। लेकिन अभी बंदे को नॉलेज होनी चाहिए कि ये डाइट ये लैक करता है और वो इसको कवर कैसे करे। तो वीगन सप्लीमेंट से प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, अपना सोया है, टोफू है, टेम्पे है, उसको आप क्वांटिटी में, अच्छे क्वांटिटी में वो डाइट में डाल के आप प्रोटीन इंटेक उसका बढ़ा सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है कि
वीगनिज्म अगर इंसान चूज करेगा तो उसकी मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी या ऐसा कुछ हो नहीं गया। है। आप इंटेलिजेंटली उस चीज को अप्रोच बराबर, हाँ, परफेक्ट। आप नॉलेज लो प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फिर उस चीज को आप लो। वरना क्या आप सिर्फ पत्ते खाने लगोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत होगी, हाँ। और स्टेरॉइड यूज का क्या आपका ख्याल है? क्योंकि अभी आजकल बहुत लोग ले रहे हैं, और आजकल जिम में जो नॉर्मल नेचुरल भी दिखता है वो भी ले रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो स्टेरॉइड यूजर्स 4 कैटेगरी के होते हैं, 4 या 5 कैटेगरी के। एक जो लेते हैं पर बताते नहीं, ठीक है। दूसरे जो कंपटीशन के लिए लेते हैं, हाँ, वो सबसे जेन्युइन होते हैं। जेन्युइन, हाँ। अरे वो फैक्ट है, चलेगा। और हम fact है लोग क्योंकि वहाँ पे सब जो स्टेज पे वो, मैं नेचुरल कंपटीशन की नहीं, नॉर्मल जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होती है कमर्शियलाइज, उसमें तो सब सारे स्टेज में वो उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया ही होते हैं। तो जिनको कम्पीट करना है उनको लेना ही पड़ता है, ठीक है। तीसरे वो होते हैं जो लोगों को बोलते हैं कि भाई स्टेरॉइड्स के बिना बॉडी बनेगी ही नहीं, ठीक है। ये तीसरे वाले जो लोग हैं ना, ये सबसे देश के लिए हानिकारक है। देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि एक तो उन्होंने खुद ने वो आए, ठीक है, किसी गुरुजी ने उनको बोला कि भाई ये कल से ले ले, ये इंजेक्शन ले ले, ये गोली ले ले। फर्स्ट डे से बिगिनर को स्टेरॉइड्स पे डालते, फिर उनके दिमाग में बैठ जाते कि भाई बिना स्टेरॉइड्स के तो मतलब 1 इंच मसल गेन करना पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो गुरुजी वो मतलब वो साल उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वो दूसरे किसी के गुरुजी बन जाते हैं, फिर उसको बोलते हैं। और साइकिल गोज ऑन। हाँ, साइकिल गोज ऑन। और हम जैसे जो नेचुरल लोग हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत मेहनत करके एक थोड़ी अच्छी खासी बॉडी बनती है, हमको वो बोलते हैं कि भाई बिना स्टेरॉइड्स की तो इतना तो होगा ही नहीं रिप्ड, और इतना रिप्ड तो पॉसिबल ही नहीं है बिना स्टेरॉइड्स का, तो तू स्टेरॉइड्स ले रहे है। तो पहली बात तो रिप्ड होना और स्टेरॉइड्स का कोई लेना देना नहीं है। रिप्ड होना डाइट के ऊपर है। तो जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं और जो कम्पीट करते हैं और जो रिप्ड आप दिखते हैं, तो वो 1-1 ग्राम मेजर करते हैं। तो इसकी नॉलेज तो मतलब लोगों को है ही नहीं। स्टेरॉइड्स काम कहाँ पे आता है? मसल को एनहांस करने के लिए, मसल गेन ग्रोथ के लिए। वो तो आप अगर कम्पीट कर रहे हो तो वो ठीक है। और जो पहले कैटेगरी के लोग हैं जो लेते हैं पर बताते नहीं कि हम नेचुरल है, वो नैटी इन्फ्लुएंस, हाँ, वो तो मतलब ठीक है आप ले रहे हो, पर एटलीस्ट बता दो यार, क्या होने वाला है? जज कोई करने वाला है नहीं, गलत भी नहीं है। गलत तो सीरियसली गलत नहीं है, गलत नहीं है स्टेरॉइड्स लेना, अगर आपकी चॉइस है वो। बट लोग अगर लेना है तो, और ऑब्वियसली उनको पता होगा मे बी, बट जो आपने बोला कि कोच बताते हैं लोग और बॉडी बन जाएंगी, और लेते भी, और बहुत सारे केसेस में उन लोग ब्लड वगैरह टेस्ट नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता क्या होता है, वो गोली ओरल दे देते हैं, डीबॉल वगैरह, और सीधा लीवर का तो वाट लग गया, सबका वाट लग गया, उनको पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। अरे कम से कम ब्लड टेस्ट तो करा। और ब्लेम किस पे आता है? प्रोटीन सप्लीमेंट कि प्रोटीन खा के किडनी खराब हो गई। मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट में। इसके लिए मैं वे प्रोटीन को मैं सप्लीमेंट मानता ही नहीं हूँ, मैं फूड में कंसीडर करता हूँ। साउंड्स फेयर। ऐसा कौन सा चीज़ है जो जब भी आपने जिम स्टार्ट किया था, जब भी डाइट से आप न्यू थे, तभी आप कर रहे थे, बट जब भी आपको नॉलेज गेन हुआ और तभी अभी समझ रहे कि भाई मैं क्या कुछ अलग ही कर रहा था, नहीं करना चाहिए था ऐसा कुछ है? तो एक बहुत मतलब फनी चीज़ की थी मैंने, कि काय ग्रीन करके बॉडी बिल्डर है, ठीक है, मेरा फेवरेट। हाँ, तो उन्होंने कुछ ई बुक या कुछ तो ई बुक लॉन्च किया है हाँ, और शायद वो याद नहीं मैंने पैसे भरे थे या पायरेटेड, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। मैंने डाउनलोड किया और उसका वो था अपना डाइट उसका था, तो उसमें उसने बोला था कि मसल गेन करने के लिए इतना ग्राम कार्ब्स खाओ, इतना ग्राम 400 ग्राम था उसमें, हाँ, और इतना फैट। तो कार्ब्स कुछ 400, 450 या 400 ग्राम था उसमें, प्रोटीन 250। मैं बिगिनर था वो टाइम पे, मतलब 2018 की बात है, और फैट कुछ तो था 90 ऐसा कुछ। तो ये टोटल कैलोरीज ही मतलब इतना था, अराउंड 3000 ऐसा कुछ कैलोरीज था ये, और मैं बिगिनर था वो टाइम पे। और मैंने बोला कि अरे, और काय ग्रीन का पोस्टर था उसमें, तो मुझे लगा कि ऐसा मैं खाऊंगा तो ऐसा बन जाऊंगा। तो मैंने वो डाइट
एग्जैक्ट मतलब थोड़ा इंडियनाइज किया उसको, मतलब वो राइस केक वगैरह खाता था, तो यहाँ पे तो तब भी, अभी तो आया है बहुत सारे राइस केक के ब्रांड, लेकिन तब भी राइस केक वगैरह इतना अवेलेबल नहीं था, तो थोड़ा मैंने अपना इंडियन जुगाड़, हाँ इंडियन जुगाड़ लगाया और थोड़ा उसको इंडियनाइज करके मैंने भी खाए 400 ग्राम कार्ब्स, 250 से 280 ग्राम्स प्रोटीन और अराउंड 90 फैट। और ये खा के मतलब एक तो जाता नहीं था इतना खाना, लेकिन एक तो मतलब एक मील ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा मील ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा मील, मतलब मैं बोलूँ कि अरे यार ये कैसे खाते हैं, लेकिन नहीं बॉडी पर मतलब काय ग्रीन जैसा दिखना था, करना है तो भाई अभी करना ही है, करना ही है काय ग्रीन जैसा। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि 3 महीने बाद मैं ऐसा दिखूंगा काय ग्रीन जैसा, तो और ये खाऊंगा तो फुल वर्कआउट तो था ही मेरा अच्छा खासा, लेकिन फिर आके ये खाओ और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो एक तो जाता नहीं था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरा ना एक है कि मैं जो सोचता हूँ ना कि ये करना है, तो मैं अगर मेरा इंटरेस्ट हो ना तो मैं करता हूँ कैसे भी, मतलब भाई हो रुक, तो मैं उतना खाना खाता था, मतलब कुछ भी करके वो मैं डाल देता था अंदर। और एक तो सुबह डाइजेशन इश्यूज उसके वजह से होते थे, तो 7 से 8 बार मुझे एक तो ट्रिप लगानी पड़ती थी वॉशरूम में। तो मुझे अगर 7-8 बजे जिम जाना है तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता था, ये जो 7 ट्रिप्स है ना उसको अकाउंट करने के लिए। तो ठीक है, इतना 6-7 ट्रिप्स तो हो जाते थे, क्योंकि 3000 कैलोरीज बिगिनर, मसल मास नहीं कुछ नहीं, और इतना खाना प्रोटीन डाइजेस्ट करने की इतने एंजाइम्स भी तब बने नहीं थे, क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट किया था तब मैं 3 महीने में काय ग्रीन जैसा तो नहीं बना, लेकिन मैं अभी छोड़ो वो बॉडी पॉजिटिविटी की बात हो जाएगी, लेकिन मैं अदनान सामी ज़रूर बना। वो अदनान सामी का थोड़ा जूनियर वर्जन तो ज़रूर बन गया मैं, वो 3000 कैलोरीज खा के। और मैं रियलाइज ही नहीं किया, क्योंकि ना सबकॉन्शियस माइंड में मज़ा भी आ रहा था, अरे इतना खाने मिल रहा है, करना है मतलब करना है और 3000 कैलोरीज इतना खाना है। तो कभी कभी क्या करता था मैं, अरे चल ना पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, ठीक है, तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है ना, अरे इतना खाने मिल रहा है तो ये पिल लो। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने किसी और का जो डाइट टेम्पलेट था वो मैंने कॉपी पेस्ट किया और और फिर वो फैट लूज करने को मुझे कितना 8 महीने लगे। उसके बाद जब मुझे प्रॉपर अक्ल आई, तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब वापस मैंने अपना डाइट रिवैम्प किया, और फिर एक प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट और प्रॉपर प्रोटीन मेरा तो 100 ग्राम मैंने काट लिया। तब भी तो 120 to 150 मेरे लिए बहुत इनफ है, अभी भी 150 इनफ है, तभी तो 120 इनफ था, लेकिन मैं उससे भी 250 पैसे तो गए प्रोटीन के, फैट आया हुआ था 8 महीने और उसको लूज करने के लिए लगाना पड़ा, करने के लिए बहुत। तो देखा गाइस, डोंट प्लीज जस्ट ब्लाइंडली मत फॉलो करो कौन सा भी डाइट, खुद सबका डाइट अलग होता है, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। पहली बात तो है ना, मैं सबको अर्ज करूंगा कि मैंने कोच नहीं हायर किया, बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि अगर मैं कोच हायर करता ना वो टाइम पे, तो मेरे रिजल्ट जो है वो जो 7 साल के वजह मुझे 4 साल में मिल सकते थे, क्योंकि बीच में फिगर आउट करने के लिए बहुत टाइम जाता है। परफेक्ट, हाँ, मेरा भी वैसे ही कुछ सीन था। अभी इंस्टाग्राम मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कंपेरेटिवली यूट्यूब के, तो हाउ इट इज़ अफेक्टिंग पीपल, सोशल मीडिया बेसिकली, हाउ इट्स अफेक्टिंग पीपल्स माइंड। तो सोशल मीडिया फ्रैंकली बोलूँ तो लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अगर आप देखोगे ना, तो शॉकिंग चीज़ें और जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें, वही चीज़ें वायरल होती है। तो अगर आपने लिवर किंग को देखा होगा, तो उसका कंटेंट बीच में बहुत वायरल होता था, तो लोगों को ऐसा लगता था कि सिर्फ रॉ मीट या रॉ लिवर खाने से, और नेचुरल है बोलता है ना शायद, वो तो अलग एक टॉपिक है, वो तो स्टेरॉइड्स का टॉपिक है। लेकिन ऐसा जो कंटेंट है कंट्रोवर्शियल कि किसी फूड को आप ये कर रहे हो, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हो कि ये मत खाओ, या फिर किसी फूड को बोल रहे हो कि ये सुपर फूड है, ठीक है, तो ये गलत है। और इसके वजह से क्या है कि ऑडियंस के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है।
सोशल मीडिया के वजह से बहुत ही कम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है जो कि ऑनेस्ट है और जेन्युइनली लोगों को एडुकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कंटेंट अनफॉर्चुनेटली इतना वायरल नहीं जाता। या इतना लोग उसको, मतलब वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि आपको कुछ अजीब किस्म का कुछ करना पड़ता है ताकि आपका, अभी मैं भी बनाता हूँ रील्स, लेकिन इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि वही है कि थोड़ा कुछ लोगों को थोड़ा उसमें मसाला लगता है या मिर्च, और उस मिर्च मसाला डालने के उसमें ना जो एजुकेशन या फिर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अफेक्ट हो जाता है। तो एक बात तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत मिथ्स और बढ़ गए। हाँ। पहले तो एक ही मिथ हुआ करता था कि सुबह जिंजर और लेमन और हनी लो और आपका डिटॉक्स हो गया, पूरा लॉस हो जाएगा। वो मिथ तो गया ही नहीं, वो अभी भी है, अभी भी इंस्टाग्राम पे उसके रील्स चलते, उसके ऊपर और 10 मिथ्स आ गए कि ये करो, शाम को ऐसा करो, कि रात को कुछ खाओ मत, और दिन में सिर्फ पत्ते खाओ, या फिर सिर्फ जूस पियो, या फिर ये कुछ तो किस वेजिटेबल का जूस पियो, इससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे सारे बहुत सारे मिथ्स उल्टा और आ गए हैं, और मानते भी है लोग, लाइक्स और बाबा फॉलोअर्स। मुझे कभी कभी शौक होता है कि हाउ कैन अ पर्सन थिंक कि सच में काम करता है, बट क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अगर आपको ABCD पता नहीं हो, हाँ। और मैंने आपको बोला कि एलिफेंट का स्पेलिंग B से स्टार्ट होता है, तो आप मान लोगे क्योंकि आपको ABCD क्या है वही पता नहीं। तो वही है। बट पहले जो था 2016, 17, 18, आई थिंक दैट वाज द गोल्डन टाइम ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री, क्योंकि यूट्यूब पे तभी इन्फ्लुएंसर्स नए आए थे, एंड जेन्युइनली तभी पीक था फिटनेस का, तभी सब लोग को बॉडी बनानी थी, और सब लोग तभी नॉलेज गेन करना चाहते थे। बट जैसे ही ये रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे आए, आई थिंक तब से फिर पूरा क्या से क्या हो गया। जिसको नॉलेज है उसको पता है। एंड ऐसा नहीं है कि नो, वी आर नॉट ट्राइंग टू एजुकेट पीपल, वी आर ट्राइंग, बट ऐसा जो रीच जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। मे बी एल्गोरिथम की वजह से, मे बी कंटेंट हम लोग का मे बी नहीं उतना अच्छा रहेगा, बट ऐसा बात नहीं कि सिर्फ एल्गोरिथम, हमारा भी कंटेंट ऑब्वियसली कि नहीं उतना रहेगा, बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल। नाउ लेट्स सी हाउ इट गोस, क्योंकि पता ही नहीं है कि आगे क्या भी जाने वाला है इंस्टाग्राम। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फिटनेस को या फिर न्यूट्रिशन को एक सीरियस टॉपिक बनाए स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे फूड फार्मा का एक था मेरे ख्याल से, हाउ टू रीड अ न्यूट्रिशन लेबल करके, जो कि था इंडिया लेबल पड़ेगा, इंडिया लेबल पड़ेगा, तो बहुत अच्छा था। वैसे ही कॉन्सेप्ट आई थिंक स्कूल्स में भी डालना चाहिए, ताकि कौन से फूड में क्या है और कौन से फूड में आप कम खा, मतलब अगर आप चॉकलेट खाना चाहते हो तो इम्पॉसिबल है बच्चों को चॉकलेट खाने से मना करना या कम्प्लीटली बंद करवाना, लेकिन एक क्वांटिटी आप उनको ये करके, क्योंकि इतना ही खा ले, इससे ज़्यादा मत खा, ये चीज़ें ज़्यादा खा ले, मिल्क ज़्यादा, मतलब चिकन, या अगर वेजिटेरियन है तो पनीर, चीज़, ये इंक्लूड करो डाइट में। और चीज़ तो एंजॉय करते हैं बच्चे अभी भी हमें, और अभी भी ये मिथ है कि एक चीज़ से याद है कि चीज़ अनहेल्दी है करके। हाँ, चीज़ मतलब एक चीज़ जैसा जो अच्छा इतना प्रोडक्ट है जिसमें कैल्शियम है, प्रोटीन तो प्रोटीन है ही, फैट भी उसमें अच्छा है, हेल्दी फैट्स होते हैं उसमें, हालांकि सैचुरेटेड फैट होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड फैट आर नॉट अनहेल्दी, ट्रांस फैट्स अनहेल्दी है। और चीज़ टेस्ट में भी अच्छा है, हर किसी भी डिश को है वो एनहांस करता है, तो चीज़ एक काफ़ी वेजिटेरियन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बेस्ट नहीं, अच्छा ऑप्शन है। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेज है इन्फ्लुएंसर्स के जो बोलते हैं कि लूज 1 kg इन 1 day, या तो लूज 20 kg इन 2 months या 3 months, ऐसा सब अनबिलीवेबल सुनने को आता है। बट तो उसका आपका क्या रिएक्शन है, मतलब हम क्या कर सकते हैं वो चेंज करने के लिए? हम तो एक पहली बात तो हमारे जितनी कैपेसिटी है, हमारे जितनी स्ट्रेंथ है, वो लेवल पे जाके एजुकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, लोगों को बुला रहे हो एजुकेट करने के लिए, तो ये एक जरिया, एक छोटा सा एफर्ट है, लेकिन ऐसे ही एफर्ट ये मैटर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे जो क्लेम करते हैं वो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सब इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू अचीव। ठीक है, तो 2 महीने में 20 किलो या 30 किलो कभी भी किसी भी इंसान ने लूज़ नहीं किया, और अगर किए भी है इंसान ने वो लूज़, वो बहुत ही अनहेल्दी तरीके से किए रहेंगे, स्टारविंग, और वो कभी भी एक सस्टेनेबल वे नहीं है चीज़ें अचीव करने का। दूसरी बात, जो आपका जो वेट है, अगर एक बंदा ओबीज हुआ है
तो उसको बहुत साल लगे ओबीज होने के लिए। कोई 5 साल में ओबीज हो गए, कोई किसी को 10 साल लगे, किसी को 20 साल लगे। ठीक है, तो वो वेट को लूज करना, वो वेट आपका एक बॉडी का हिस्सा बन चुका है इन अ वे। ठीक है, तो वो वेट को लूज करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे पहली बात तो, और उतना टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने 10 साल में आपने वेट गेन किया है तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि 1 महीने में, 2 महीने में और इवन 6 महीने में वो लूज़ होगा। नहीं होगा वो लूज़, ये मैं अपफ्रंट आपको बोलता हूँ। तो अगर आप अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो ये डिसाइड या ये मन में डाल के रखो कि इसको बहुत टाइम लगने वाला है और मुझे इतना टाइम देना है इसको। देखिए, अगर आपको करोड़पति बनना है, जो कि हर इंसान बन सकता है करोड़पति, लेकिन क्यों नहीं बनता कोई करोड़पति? हर एक इंसान कोई क्यों नहीं बनता करोड़पति? क्योंकि सबके पास वो पेशेंस नहीं होता, वो डेडिकेशन लेवल नहीं होता, और वो एक जो ग्रिट और रेजिलियंस जो लगता है कि सेम चीज़ें रोज करने का जो एक डिसिप्लिन लगता है कि रोज मुझे उठना है, रोज मुझे वर्कआउट करना है, रोज सेम खाना खाना है, वो जो एक चीज़ है वो सेपरेट करती है एक जो बंदा एक चीज़ अचीव जो करता है और एक फेलियर में। एक ही ये चीज़ वो सेपरेट करती है कि सेम चीज़, डिसिप्लिन, बार बार सेम चीज़ रिपीट करना, और उसमें फिर उसमें ऐसा मास्टरी लाना कि वो अपनी हैबिट बन जाए। बराबर, ठीक है, तो वो आपको एक कंसिडर करना है कि इतना टाइम लगने ही वाला है। टाइम बेसिकली लगने ही वाला है, टाइम लगने वाला है, साल लगेंगे। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ साल लगेंगे। मैं ऐसा शुगर कोट करके मैं बताता नहीं हूँ। जब क्लाइंट आता है मेरे पास, बोलता है कि वेट में कितना टाइम लगेगा, तो पहली बात तो मैं उसको वो साइंटिफिक है कि हर एक का अलग अलग होता है, हर एक का BMR, हर एक का जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो अलग अलग है। तो किसी को 6 महीने में रिजल्ट अचीव होगी, किसी को सेम रिजल्ट अचीव करने के लिए 8 महीने या 1 साल भी लग सकता है। लेकिन मैं हर एक क्लाइंट को बोलता हूँ कि भाई ये मंथ्स का खेल नहीं है, ये ईयर्स का खेल है। ठीक है, आप मेरे पास, तो मैं मंथली मेंबरशिप 3 मंथ, 6 मंथ्स या 1 ईयर की मेंबरशिप ऑफर करता हूँ। लेकिन इसके बियॉन्ड जाके आपने सीखा मेरे से 3 महीने में, ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड जाके आपको खुद वो चीज़ें करनी है, अप्लाई करना है, रोज करना है। ये एक जर्नी है और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। ये मरते दम तक आपको ये लाइफस्टाइल फॉलो ही करना पड़ेगा। बट आप ये जो बोल रहे हो ओवरवेट, एक्सट्रीम ओवरवेट जिसका 30 किलो 40 kg है, उसका मे बी ईयर्स लग जाएंगे ऑब्वियसली। बट इफ समवन वांट्स टू लूज 5 to 6 kgs, तो वो आई थिंक 3 महीने में तो अचीवेबल है। 3 महीने में, बट यू आर टॉकिंग अबाउट जो ओबीस है, ओबीस कैटेगरी में 20 किलो या 30 किलो सच में उनको लूज करना है, तो उसका यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? 5-7 किलो तो 3 मंथ्स में अचीवेबल है। वो भी डिपेंड करता है, हर एक बंदे का एज अलग होता है। विमेन में स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, मेन में फास्ट होता है कंपेरेटिवली। जो फिटनेस ट्रैकर्स है, जो स्टेप्स वगैरह काउंट करके देते, तो व्हाट आर योर टेक्स ऑन इट? क्योंकि मैं भी पहले पहनता था, अभी मैंने छोड़ दिया पहनना, तो व्हाट आर योर टेक्स ऑन इट? तो ऑनेस्टली जब 2-3 साल पहले की बात है, मैं फिटनेस ट्रैकर्स पे हंसता था। ठीक है, मैं बोलता था अरे यार क्या मतलब, ऐप बताएगा कि तुम कितना चले हो या तुम्हारी बॉडी ने कितना बर्न किया है। ऐप को थोड़ी पता है तुम तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हो, बराबर, और वो टेक्निकल थोड़ी तुमको एनालाइज कर सकता है। लेकिन अभी पास्ट 2 years में मेरा एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज हुआ है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जो ट्रैकर्स है, फिटनेस ट्रैकर्स, जो एप्पल वॉच या बहुत सारे ब्रांड्स है अच्छे जो दे आर कमिंग अप विथ गुड इंसाइट्स कि जैसे स्लीप ड्यूरेशन, कितना डीप स्लीप हुआ, कितना REM स्लीप हुआ। एक्यूरेट नहीं है, 80% एक्यूरेट रहता है, 70% एक्यूरेट रहता है, लेकिन उससे आइडिया मिलती है कि बंदा बोल रहा है कि मैं 8 घंटा सोया हूँ, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है, और वो क्वालिटी ऑफ स्लीप एज अ कोच मैं कैसे उसको हेल्प कर सकता हूँ, ये क्या टिप्स दे सकता हूँ इंक्रीज करने के लिए, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। दूसरा एक पैरामीटर होता है HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। उससे एक पर्सन की रिकवरी कैसे हुई है, एक पर्सन कितना स्ट्रेस्ड है, वो पता चलता है। तो उस हिसाब से, वो रीडिंग के हिसाब से उसके लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन होने चाहिए, वो हम कर सकते हैं।
फिर स्टेप काउंट तो है ही, और आइडियली रिसर्च इसमें भी पाया गया है कि 10,000 स्टेप्स या 8,000 स्टेप्स अगर कोई आदमी अचीव करे तो वो उसकी मतलब फिटनेस अच्छी होती है अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज एंड डाइट। और एक जो है हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट, अगर एक बंदे का रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, 90 है, 80 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, अराउंड 60 होना चाहिए, तो वो भी हमको बहुत हेल्प करता है क्लाइंट को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि उसकी इंटरनल हेल्थ कैसी है, और क्लाइंट को भी पता चलता है कि भाई मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट इतना है, मेरा HRV इतना है, तो मुझे थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। और HRV का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो कि मेरे क्लाइंट के साथ भी हुआ है, कि जब भी वो अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, उनका जो HRV होता है ना वो एकदम गिर जाता है, ठीक है। तो उससे वो क्लाइंट को भी समझ में आता है कि भाई इवन 30 या 60 ml ऑफ अल्कोहल मेरी बॉडी की जो रिकवरी और जो रेस्टिंग, मतलब मेरी बॉडी को इतनी रेस्ट नहीं मिलती है। मुझे लगता है मैं सो रहा हूँ 8 घंटा, लेकिन मेरी बॉडी अंदर से अंदर स्ट्रेस्ड है, क्योंकि वो टॉक्सिन निकालने में लगी पड़ी हुई है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि फिटनेस ट्रैकर्स अभी के लाइफस्टाइल के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट आपका एक हिस्सा हो सकता है। आपके जो ये ट्रैकर्स, ये जो मेट्रिक्स है, जैसे कि हार्ट रेट और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ये मेजर करने के लिए बहुत फ़ायदे में आता है, और आपके कोच को इससे इंसाइट्स मिलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो आपके जो आपको बता सकते हैं कि भाई तू अगर तेरी इतनी स्लीप नहीं हो रही, डीप स्लीप नहीं मिल रही है तुझे, तो कैफीन लेना बंद कर, या फिर क्लोज टू इवनिंग वर्कआउट मत कर, सुबह वर्कआउट कर। तो वो एक छोटे छोटे मॉडिफिकेशन कर सकता है। बट ये भी अगर 1,000 रुपए की जो स्मार्ट वॉच आते हैं तो वो आई डोंट थिंक, तो यू आर टॉकिंग अबाउट वही जो महंगी और अच्छी वाली जो है, वो जो प्राइस रेंज की अगर बात करूँ तो जो रिंग्स भी आती है आजकल, फिटनेस रिंग्स, तो अबाउ 10 या 12,000 की जो, क्योंकि 1000 वाले सब जो 1000 में मेरे ख्याल से एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी भी नहीं, और उसमें इतने मैट्रिक्स भी नहीं, तो वो भी क्योंकि मेन फैक्टर है कि सच में एक्यूरेट है कि नहीं। आई थिंक मैंने रेमो डिसूजा का भी आज ही मैंने इंटरव्यू में देखा था कि उसको अटैक आ रहा था मेरे ख्याल से, तो ECG उसके एप्पल वॉच में उसने देखा तो गड़बड़ था उसमें। तो उसको बोला कि भाई तू जब भी क्या भी हॉस्पिटल जा, तो वो फैक्टर में अभी एप्पल वॉच है, आई थिंक 1 लाख का कुछ तो है, वो अलग लेवल पे है, तो ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा। बट अगर जो नॉर्मल जो बंदा है उसका फिर 1,000-2,000 में आई डोंट थिंक कि उतना एक्यूरेट होने वाला है वो, या तो उतना फीचर्स भी आने वाला है उसमें। अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास इतना डिस्पोजेबल इनकम है कि आप फिटनेस ट्रैकर अफोर्ड कर सकते हो, तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो बेसिक्स है तुम्हारे डाइट, वर्कआउट करो, और कोशिश करो नींद लेने की अच्छी खासी, और इससे तो मैं क्या बोल 99% तो इससे ही सब हो जाएगा। अगर आपको एक नॉच अप लेवल लेना तो करो फिटनेस ट्रैकर में इन्वेस्ट, ऐसी कुछ मतलब आपको पैसे वेस्ट नहीं होंगे। वेस्ट तो नहीं है। तो आजकल अभी पार्टीज और क्लबिंग्स का बहुत सारे ट्रेंड हो चुका है एक्चुअली, सैटरडे फ्राइडेज को जाते ही है और सबको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना होता है। तो अगर अल्कोहल कंजम्पशन सभी का ऑलमोस्ट हो रहा है, 80% 70% आई थिंक लोगों का हो रहा ही है, और उसके साथ साथ सिगरेट्स वगैरह हो रहा है। तो अभी ऐसे बंदे को अगर फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है तो इज इट पॉसिबल? इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये स्ट्रेट पॉइंट आउट करूँगा कि अभी की जो लीडिंग सारे मेडिकल अथॉरिटीज़ है, उन लोगों ने स्टेटमेंट, मतलब आ गया है रिसर्च इसमें कि इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज हार्मफुल। ऐसे पहले था कि इतना हार्ट के लिए अच्छा है, उतना रेड वाइन, वो सब अभी नहीं है। अभी काफ़ी क्लियर है रिसर्च की ज़रा सा भी अल्कोहल आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी वो किसको कितना करेगा, वो डोज डिपेंडेंसी वो हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग है। किसी को बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकता है, किसी को बाद में, लेकिन एक सच है कि वो अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। जहाँ तक कि फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के बाद है, आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आप अल्कोहल लेके सब कुछ जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो। तो पहली बात तो अल्कोहल जब आप कंज्यूम करते हो तब आपकी बॉडी बाकी के सारी चीज़ें मेटाबोलाइज करना बंद कर देती है, और सिर्फ अल्कोहल को
बर्न करती है, मतलब बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश में लगी रहती है। तो इस बीच में आपका फैट लॉस रुकेगा, आपका मसल बिल्डिंग रुकेगा, सब कुछ चीज़ें रुकेगी। जो बॉडी के लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब जो बॉडी के नॉर्मल काम है वो सब बंद सिर्फ अल्कोहल मेटाबॉलाइज होगा, तो आपके मसल बिल्डिंग रिजल्ट जाएंगे। सोचो अगर सैटरडे को आपने अच्छा एक लेग सेशन किया है और सैटरडे नाइट को जाके आपने सोचा कि अरे यार आज मैंने लेग सेशन किया तो मैं ये अल्कोहल आज डिजर्व करता हूँ, तो वो आपकी मेहनत पूरी वेस्ट है। वो मेहनत वेस्ट और पिछले 2 दिन की भी मेहनत वेस्ट, क्योंकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस को 72 आवर्स तक चलता रहता है, वो पिछले मसल का भी करते रहते हैं, तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, ऑप्टिमली नहीं होगा। फैट लॉस का कैसे अफेक्ट होगा? एक तो अल्कोहल में तो कैलोरीज होती है 7 कैलोरीज पर ग्राम, लेकिन अल्कोहल की कैलोरीज से ज़्यादा जो अल्कोहल के साथ आप बाकी की चीज़ें खाते हो, और चकना, हाँ, जिसको मतलब चकना और चकना तो ऐसा नहीं है कि जब अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो आप खाते हो तो उसके साथ आपको फ्राइड चीज़ें ही अच्छी लगती है। मतलब आप उसके साथ सैलड, मतलब बोलते हैं लोग कि मैं गाजर खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो भी कुछ काम का नहीं, लेकिन लोग मतलब 90% ऑफ लोग उनको सेजवान चटनी, भजिया और फ्राइड चिकन, ये सब उनको लगता ही है, तो उसके कैलोरीज। तो फैट लॉस के भी एफर्ट्स आपके गए। एक तो फैट लॉस उस दिन का रुका, और पिछले 2 दिन के भी एफर्ट्स आपके गए, और अल्कोहल को बॉडी से मेटाबोलाइज होने के लिए 1 या 2 दिन लगता है। तो अगले जो 2 दिन आप एफर्ट करोगे, ठीक है, वो भी आपके इतने ऑप्टिमल नहीं रहेंगे। और सिर्फ आपको समझो आपने सैटरडे को अल्कोहल पिया, ठीक है, संडे से तो फ्राइडे, मतलब आपका फ्राइडे और थर्सडे के एफर्ट्स गए ना, फिर मंडे तक वो गया, ट्यूसडे तक आपके बॉडी से वो गया, वेडनेसडे मिला आपको, थर्सडे मिला, फिर आपने जाके फ्राइडे को वापस आपने पार्टी की, तो क्या आप विशियस सर्कल में फंस गए। तो आप ना यहाँ पे जा रहे हो ना आप वहाँ पे जा रहे हो, तो उससे अच्छा क्यों, मतलब करना मत करो, फिर अल्कोहल पी लो। हाँ, अल्कोहल पी लो, फिटनेस पे अल्कोहल पी लो पूरा, मतलब ऐसा बेवड़ा बनो कि लोग एग्जाम्पल दे कि भाई इसके जैसा कभी बेवड़ा था ही नहीं। हाँ, उसमें करो ना, आपको अगर इतना शौक है तो। और व्हाट अबाउट सिगरेट्स से तो स्टैमिना अफेक्ट होता है, लंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन पंपिंग कैपेसिटी होती है, वो अफेक्ट होती है। तो जब ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं मसल्स को, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, आपके हार्ट का लंग्स का परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा, आपका कार्डियोवैस्कुलर परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा। तो वो एक्सरसाइज में आप अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, सिगरेट में तो कोई कैलोरीज नहीं होती, तो फैट लॉस और इस पे तो अफेक्ट नहीं आता है। हाँ। लेकिन ये सारी चीज़ों के वजह से अफेक्ट होता है, और आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन सिगरेट के वजह से होता है, टबैको के वजह से होता है, वो कहीं ना कहीं हिंडर करता है आपके जो एफर्ट्स है मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के। लेकिन मैं जब ये बात बोलता हूँ ना लोगों को कि अल्कोहल आपको इतना है, तो मतलब गुस्सा हो जाते हैं, पर्सनल ले लेते कि मैं नहीं छोड़ूंगा यार, मैं कैसे, मतलब नहीं छोड़ना, थोड़ा तो चाहिए भाई, 90 थोड़ा तो चाहिए, तो हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि अरे मैंने थोड़ी बनाया है, साइंस है, वो आपकी बॉडी के लिए नहीं बनाया, अल्कोहल तो नहीं बनाया। तो आओ, तो फिर एग्जाम्पल देते, अरे ये इंद्रदेव सोमरस पीते थे। मैं बोला तू तो इंसान है भाई, इंद्रदेव अमर है, कैसे, मतलब खुद की जो बैड हैबिट्स है उनको भी पता है कि ये गलत है, लेकिन उसको वो जस्टिफाई करना है, इसके लिए वो ऐसे एक्सक्यूजेस निकलते हैं। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये, मास्टरबेशन और सेक्स, क्या ये फैट लॉस और मसल गेन में अफेक्ट करता है कि नहीं? मास्टरबेशन और सेक्स नहीं करता है अफेक्ट इसमें, लेकिन मैं इसमें एक लेकिन बट डालना चाहता हूँ कि मास्टरबेशन जो है, देखिए हर एक चीज़ जो है वो लिमिट में अच्छी है, लिमिट में अच्छी है। कुछ लोग जो क्या है कि बहुत मास्टरबेट करते हैं, ठीक है, और वो एडिक्शन बन जाते हैं उसके बराबर, हाँ। और एक बार एक चीज़ आपके लिए एडिक्शन बन गई तो वो दूसरे जो आपके एस्पेक्ट्स है लाइफ के, उसमें वो घुसना स्टार्ट करती है, तो वो आपके स्टडीज़ में अफेक्ट करेगी,
आपके बिहेवियर जो है, मतलब आप फ्रेंड्स में आपका जो बिहेवियर है वो अलग हो जाएगा, सबकॉन्शियसली वो अफेक्ट करती है। और इसका अफेक्ट आपके फिटनेस और डाइट में भी आएगा, ठीक है, अगर आप एडिक्ट हुए तो। लेकिन नॉर्मली लोग डरते हैं कि जिम स्टार्ट जब करते तो मास्टरबेशन छोड़ देते हैं, और जो कमिटेड है वो तो सेक्स, मतलब वो भी सेक्स भी करना अवॉइड करते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सब एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। उल्टा आई थिंक सेक्स हेल्प्स टू बूस्ट योर डोपामिन, एंड वो हेल्प करता है उल्टा टू फील योर बॉडी हैप्पी। अगर जितना आपका बॉडी हैप्पी है उतना अंदर एवरी सेल विल ग्रो अच्छे से, और वो वापस वो प्रोडक्शन चालू रहता है सबका। आई थिंक इट हेल्प्स। अगर पार्टनर है तो भाई करो, सिंगल हो तो सॉरी गाइस आई कैंट हेल्प, बट यस सिंगल हो तो कर लो मास्टरबेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिफरेंस अलग होता है ना, मास्टरबेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड सेक्स इज फीलिंग जो है वो सेक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट, और ये पूरा अलग है। बट हाँ इट ऑल्सो वर्क्स, बट सेक्स का जो फीलिंग है इट हेल्प्स मोर देन मास्टरबेशन। हाँ वो तो है, वो जो आप डोपामिन वगैरह बोल रहे हो उसके लिए वो सेक्स ही चाहिए। अगर सिंगल हो तो भी कभी ना कभी तो हो जाओगे कमिटेड। थैंक यू सिद्धेश मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। फर्स्ट पॉडकास्ट था, उसमें ही आ पाए, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। और ऐसे आई थिंक कंटिन्यू किया हमने तो और 2-3 घंटा और निकल जाएगा, तो आई थिंक वी शुड एंड हियर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। फिटनेस का डिस्कशन तो मेरे लिए बहुत मतलब मज़ेदार रहता है, और पता ही नहीं चला कितना टाइम हुआ है, मुझे पता नहीं है। हाँ पता कुछ आइडिया नहीं, टाइम पता ही नहीं चला। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सच कॉन्वर्सेशंस। बुलाएंगे, फिर से जल्द बुलाएंगे। सो दैट वाज इट गाइज, फर्स्ट पॉडकास्ट था ये। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन का जो बेल होता है वो दबा दो, क्योंकि पता नहीं मैं यूट्यूब में डालने वाला हूँ कि नहीं। सो ये ऐसे ही पॉडकास्ट अभी हफ्ते में एक दो आते रहेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले अनकट। बेस्ट क्लिप्स देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे मसल शास्त्र को फॉलो कीजिए। बाय बाय।